बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर हमारी ये सीरीज़ बन रही है और आज हमारा 5वां लेक्चर है। इससे पहले 4 लेक्चर्स में हमने मार्केट स्ट्रक्चर के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स का जिक्र किया है, उनको डिस्कस किया है। उम्मीद है आपने देखा होगा, ताकि आपका एक फ़्लो बरकरार रहे इस सीरीज़ के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम विक्स को देखेंगे कि हम मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर विक्स को किस तरह कंसिडर करते हैं, उनको किस तरह यूज़ करते हैं, क्या हम उनको लेते हैं या नहीं लेते मार्केट स्ट्रक्चर बनाते वक्त। तो दोस्तों, इसको आज इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो विक्स होती है उनकी अहमियत क्या होती है, क्या हम उसको कंसिडर करते हैं या नहीं करते। तो दोस्तों, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे आप ये देख सकते हैं, वीकली के ऊपर ये एक वीक रिजेक्शन आई है, हमारी ये बड़ी कैंडल बनी है, इसके ऊपर ये बड़ी सी रिजेक्शन है। तो दोस्तों, इससे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आप इस रिजेक्शन के पीछे की कहानी देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसके पीछे भी एक प्रॉपर एक मूव होती है, ठीक है ना। एक प्रॉपर कैंडलें बनती है जो कि एक प्रॉपर यहाँ पे क्लोजिंग देते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और फिर जाके यहाँ पे एक बड़ी कैंडल से इसकी रिजेक्शन आई है। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते विक्स को, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम पे एक प्रॉपर मूव्स होती हैं, ठीक है ना। तो हमने ये चीज़ जहन में रखनी है कि अगर हमें एक टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन मिली है तो उससे छोटे टाइम फ्रेम पे वो किस तरह इसने बिहेव किया है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट था इसका। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये बना के रखा हुआ था कि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मार्केट एक ऊपर अप ट्रेंड में है, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक कैंडल बनी है एक वीक के साथ, ठीक है ना। इसका हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से इस तरह एक मूव बना के यहाँ पे आई है, ठीक है, इस तरह करके। तो जब हम इसने इस वीक के ऊपर ये इसको मैंने हायर हाइज लिया और यहाँ पे हायर हाइज लिया, अब इसको मैंने हायर हाई इसको नहीं लिया, इसकी एक वजह है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा अभी। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे जब मार्केट की इस वीक को मैंने यहाँ पे प्रॉपर ले लिया है, जब मार्केट के इस कैंडल ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दे के यहाँ पे एक नया हाई बनाया है, तो मेरा हायर हाई यहाँ से आके यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद ये इस मूव को मैंने अभी हायर हाई नहीं लिया है, इसमें एक ट्रिक की चीज़ें बात है, मैं वो आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब भी मार्केट स्ट्रक्चर को लेता हूँ तो मैं विक्स के ऊपर यहाँ पे विक्स के टॉप पे या बॉटम पे मैं अपना जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो टॉप्स और बॉटम को विक्स के टॉप और बॉटम इस तरह लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा हायर हाई हायर लोज, इस तरह मैं विक्स को प्रॉपरली लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर में विक्स के ऊपर अपना स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी ट्रिक्स है जिसको आपने समझना है कि किस वीक को लेना है, किसको नहीं लेना है, ठीक है। हर एक वीक्स को हम नहीं ले सकते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस वीक को जब इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, प्रॉपर ऊपर क्लोजिंग दिए, तो इस वीक को मैंने कंसिडर किया हायर हाई। इसके बाद ये नया जो वीक बना है, इसको ये हमारे पास नया हायर हाई गया। लेकिन जब इस कैंडल ने अभी ये देखें, ये कैंडल, अब मैं क्या यहाँ से हायर हाई को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा? नहीं, मैं फ़िलहाल इसको नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है इस कैंडल के ऊपर कि मैं इसको इस वीक को हाई लूँगा या नहीं लूँगा, ठीक है। अगर ये जो कैंडल नेक्स्ट बनेगी, ठीक है ना, ये तो प्रॉपर एक दो मूव्स बन गए। ये अगर इस वीक के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, ये जो हायर हाई है, अब इस कैंडल को चाहिए कि ये यहाँ से यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, इस वीक को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, एक नया हाई बनाए, ठीक है, क्लोजिंग दे दे। अब बीच में ये जो वीक है, ये बेशक यहाँ तक भी हो, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। मुझे इसकी ब्रेकआउट विक्स पे नहीं चाहिए, हमें इसकी ब्रेकआउट, हमें कैंडल से प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए। अगर ये इस तरह होता, इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब ये वीक बना है और ये प्रॉपर यहाँ पे इस तरह एक बॉडी को उससे क्लोजिंग दे देता, उसके बाद फिर वीक बनाता, तो फिर हमारा नया हायर हाइज ये होता, ठीक है ना। इसको आप समझे, ठीक है। अब जब ये बॉडी इसके नीचे है, इस वीक के नीचे है, बॉडी की क्लोजिंग नहीं है, लेकिन वीक रिजेक्शन इसने दिए ऊपर, तो नेक्स्ट मूव के लिए मैं जब इसको कंसिडर का मुझे करना होगा, जब मुझे मार्केट स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो मैं इसको फ़िलहाल नहीं लूँगा, ठीक है। मेरे लिए यही वीक टॉप है, ठीक है, यही। क्यों? क्योंकि या ये कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, या इसके बाद कोई नया कैंडल बने, ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है, तब जाके नेक्स्ट मूव के लिए मैं इस वीक को लूँगा। ये एक छोटी सी इसमें ट्रिक है जो कि बहुत ही बारीक बात है, हो सकता है बहुत से दोस्तों को इसकी समझ ना हो, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, आप चलते हैं चार्ट के ऊपर, मैं थोड़ा इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा चार्ट के ऊपर। जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मैं वीक्स को ले लेता हूँ, ठीक है ना, वीक्स के ऊपर मैं अपना स्ट्रक्चर बनाता हूँ। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर आ रही थी, यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये हायर लो बना, ये हायर हाइस बनाता हुआ इधर तक आया था, फिर इसने यहाँ पे लो बनाया है, ठीक है, इस हाई को तो इसने नहीं तोड़ सका, ये
अब यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। तो उसने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दिया, तो हमारे पास ये बना, लो बना ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक करें, ये लो बना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस विक ने इसको ड्रिल किया ये, लेकिन मैं कंसिडर इसको ही लो कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप समझें, ठीक है, क्योंकि ये लो था, इसने यहाँ पे एक लो यहाँ पे प्रिंट किया है, ठीक है ना। इसके बाद इसने यहाँ से जाके इसने लोअर हाई प्रिंट किया है, लोअर हाई, ठीक है। लेकिन मैं इस लो को ये जितनी भी ड्रिल यहाँ पे इसको ड्रिल करे, मुझे इससे कोई गरज नहीं है, ठीक है। मेरा ये लो मुझे मिल गया है, ठीक है। जब तक कि ये इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग ना दे, तो इस कैंडल ने इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग दी है और ये ब्रेक हो गया, तो अब इसकी जो वैलिडिटी थी वो ख़त्म हो गया। अब इसने लोअर हाई बनाया, उसके बाद इसने जाके यहाँ पे एक नया लोअर लो बना दिया, ठीक है। तो अब मेरे लिए आप ये देख सकते हैं, अब इसको कंसिडर करिए, छोटे छोटे माइनर्स को मैं इग्नोर कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब हम कंसिडर करते हैं कि ये लोअर हाई हो गया, लोअर हाई, ठीक है, और ये हमारे पास लोअर लो नया आ गया, ठीक है। बीच में इन चीज़ों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने फिर प्रॉपर माइनर और मेजर स्ट्रक्चर को समझना है, वो वीडियोस पढ़ी है मेरे उसके ऊपर, तो आप इनको फिर उस पर कंसिडर करें। अब यहाँ पे एक लोअर लो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो वीक था, ये वीक इसको मैंने लिया है, लेकिन इसने इसके ऊपर प्रॉपर नीचे क्लोजिंग दी है, ये देखें, ठीक है ना। प्रॉपर जब क्लोजिंग दी है तो उसके बाद इसके ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसने दोबारा ये नया लोअर लो हो गया, हमारे पास आ गया, ये लो आ गया, ये पे यहाँ पे लोअर हाई बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ ताकि आपको वजह नज़र आए। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, ये जो सॉरी है, इसको देखें, अच्छा ये, अब ये चेक करें, इसने इसके नीचे फेक आउट दिया है, क्योंकि आपको फेक आउट का पता है, जो कि एक कैंडल नीचे क्लोजिंग देती है लेकिन इमीडिएटली वो अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इस फेक आउट के ऊपर इंशाल्लाह हमारी वीडियोस आएंगी, आपको समझ आएगी कि वो किस तरह। अब यहाँ देखिए, इसको इसने फेक आउट तो दिया है, लेकिन अभी प्रॉपर यहाँ पे ये ड्रिल कर रहा है, ये ड्रिल कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर, ठीक है ना, ये अभी मज़ीद नीचे नहीं आ रहा, यहाँ पे भी इसने ड्रिल किया है, यहाँ पे देखें, लेकिन वो चीज़ें चलो वो फेक आउट के ऊपर इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करें। अब मार्केट ने यहाँ पे हायर लो बनाया, ठीक है ना। अब मार्केट यहाँ पे बीच में घूम रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आके देखें, अगर हमने मार्केट का ये नया लो हो गया, ये हम इसको नया लो लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, समझे इसको, ये आपको इंशाल्लाह समझ आई। अब हमारे पास ये लो हो गया नया, और ये हमारे पास लोअर हाई हो गया, ठीक है। ये अब यहाँ पे एक तो फेक आउट आ गया इमीडिएटली, ये एक ब्रेकआउट इसने ऊपर दिया फेकर, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ये समझाया था कि जब हम ट्रेंड में होते हैं, जिस भी ट्रेंड, अब हम डाउन ट्रेंड में, आप यहाँ देखें डाउन ट्रेंड में, तो हमने इन फेक आउट्स को इग्नोर करना है, ठीक है ना। इनमें इनके ट्रैप में नहीं आना है, ठीक है ना। वो वीडियोस में मैंने समझा था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी इंशाल्लाह। इसके ऊपर आप जब फेक आउट के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे तो इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। अब हमने सिर्फ लोअर लोज के ऊपर कंसंट्रेट करना है। यहाँ पे लोअर लो बन गया है, यहाँ पे लोअर लो बन गया है, ये देखिए लोअर लो बन रहा है। अब हमें एक और नया लोअर लो चाहिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ अभी हमने ये देखना है कि हमने इस वीक को ये इसके वीक के ऊपर, मैंने ये लो के वीक के ऊपर लगाया, तो इसने यहाँ पे ड्रिल किया है, ये देखें, मैं अभी इसको नहीं ले रहा, यहाँ पे भी इसने ड्रिल किया है, मैं अभी इसको नहीं ले रहा, मैं तब लूँगा ये तब एक्टिवेट होंगे जब इस लो के नीचे कोई प्रॉपर क्लोजिंग होगी। तो ये लो था, इसके ऊपर इस कैंडल ने जाके प्रॉपर क्लोजिंग दी है ये, ठीक है ना। अब जब मुझे नेक्स्ट लोअर लो की ज़रूरत होगी मार्केट में, जब मुझे लोअर लो बनाना जब भी ज़रूरत होगी, तो मैं इसको नहीं लूँगा, फिर मेरा ये जो सबसे नीचे लो था इसको लूँगा। ये क्यों एक्टिवेट हो गया? ये इस वजह से एक्टिवेट हो गया कि इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी है, ये प्रॉपर क्लोजिंग दी है। जब इसने क्लोजिंग दी है तो ये वीक की अहमियत ख़त्म हो गई, जो नीचे वीक था वो एक्टिवेट हो गया, ठीक है ना। ये एक बारीक सी बात थी, एक ट्रिक की बात थी जो मैंने बहुत ही कोशिशों से मेहनत से सीखी थी, मैंने आपको समझा दी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि जब लो बनता है वीक के ऊपर हम उसको लेते हैं, लेकिन जब उसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग देगा तब नेक्स्ट जो भी वीक होगा उसको हम लेंगे, तब तक हम उस वीक को कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब यहाँ पे आ जाए। अब नेक्स्ट मूव के लिए हमारा ये हो गया लोअर लो, ये ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको लोअर हाई कंसिडर करें, फिर यहाँ पे आ गया नया लोअर लो, इसने प्रॉपर क्लोजिंग दिया, ये देखें, पर आप अपने स्ट्रक्चर के साथ फिर ये लोअर हाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें, मार्केट ने इस कैंडल इस वीक को मैंने लिया है, तो इस वीक के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग दी है, ये जब प्रॉपर क्लोजिंग दी है तो इसको हम ये कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर फिर यहाँ पे हायर हाइज बनाया है। अब यहाँ पे चेक करें, अब यहाँ पे आपको इंशाल्लाह और मज़ीद समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, जब मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बनाया है यहाँ पे, ठीक है ना, ये हायर हाई बन गया ये,
और ये हायर लो बन गया, ठीक है। लेकिन ये इसने इस कैंडल ने ड्रिल किया है, ठीक है ना। अगर ये प्रॉपर यहाँ पे क्लोजिंग ना देता और यहाँ से ये इस तरह करके नीचे आ जाता, तो मेरे लिए हायर हाई यही था, हायर लो यही था। तो हम यही कंसिडर करते हैं कि भाई जब ये तक ये नहीं टूटता हायर लो और ये नहीं टूटता, ये इसके ऊपर जब तक प्रॉपर क्लोजिंग नहीं होता, इसके बीच में मार्केट माइनर स्ट्रक्चर है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन ये माइनर स्ट्रक्चर जब इसने इस हायर हाई को प्रॉपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है इसने, ये देख कर प्रॉपर एक कैंडल जाके ऊपर क्लोज हुआ है, तो फिर उसके बाद ये जो हायर हाई था, ये जो विक था, ये कंसिडर होगा नेक्स्ट मूव के लिए। ये हर टाइम ज़रूरत नहीं होती इन विक्स के लिए, सिर्फ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी आप फिर नेक्स्ट मूव के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस विक के हाई को नहीं लेंगे, फिर इसको लेंगे। लेकिन ये जब ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम हम उसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप मार्केट ने ये अपना स्ट्रक्चर को जारी रखा है, यहाँ पे ये देखें, इसके बाद ये हायर लो बना के फिर मार्केट ने अपना ऊपर की तरह ये हायर हाई हो गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। ये टॉप पे यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आके इसने हायर हाई बनाया है। अब यहाँ पे इसने फिर अगर इस हायर हाई और इसको हम लेते हैं, यहाँ पे चेक करें, ये ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हायर लो था, हायर हाई हायर लो, ठीक है ना। लेकिन इसने इसको ड्रिल किया है, लेकिन इसने इसको ब्रेकआउट नहीं दिया है, यहाँ पे जाके इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ये ठीक है, ये जहाँ पे जाके इसने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है, तो ये हमारे लिए हायर लो था, ठीक है ना। ये फिर मार्केट इस तरह करके माइनर स्ट्रक्चर बना के अभी नीचे आने की कोशिश कर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। मैंने ब्रीफली आपको बताने की कोशिश की है कि जो भी विक्स बनता है, आज की वीडियो का ये खुलासा है, जो भी विक्स बनता है हम प्रॉपर विक्स को लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक ट्रिक के साथ लेते हैं, इसमें थोड़ी छोटी सी एक ट्रिक है जो कि मैंने आपको समझाया है कि हर एक विक को हम नहीं लेते, ठीक है। जो विक प्रॉपर जिसकी ब्रेकआउट होती है, ठीक है ना, पूरा कैंडल उसके बाद इसको ब्रेकआउट दे देता है, उसके बाद ये विक बनती है। तो ये इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद जो बनती है, अगर इस विक को इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है ना, और इसके ऊपर कोई विक है इस कैंडल के ऊपर, ठीक है ना, तो इसके ऊपर हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो यही एक डिफरेंस था। उम्मीद है मुझे नहीं पता कि आपको कहीं से इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है ढूंढे मिल भी जाए, ठीक है ना। लेकिन ये मैंने अपनी एक्सपीरियंस से इसको सीखा है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके सीखा है, ठीक है। तो आप भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इसको सीखें, समझें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर एक और भी वीडियोस बनाएंगे, जिसमें इन छोटी छोटी ट्रिक्स को, जो गलतियां हम करते हैं, इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।